इस समय हम मौजूद हैं श्रीनगर लेह यानी लद्दाख हाईवे पर और ये जो जगह है इसे ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। जोजिला पास सबसे बड़ी चुनौती भारी बर्फबारी के बाद इस स्ट्रेटजिक हाईवे पर रहती है, क्योंकि ये जो हाईवे है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जोड़ता है कारगिल से होते हुए लेह, उसके बाद LAC के इलाकों को जोड़ता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस मौसम में BRO के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खुला रखना, और लगातार एक के बाद एक उपलब्धि खासतौर पर इस हाईवे को लेकर ये है कि हर साल ये कोशिश की जाती है कि ये हाईवे जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खुला रहे। कुछ साल पहले बात की जाए तो करीबन 6 महीने तक लद्दाख जो है देश और दुनिया से कटा रहता था और खाली जो यहाँ इमरजेंसी सर्विस थी वो चॉपर के ज़रिए की जाती थी, और वहीं LAC के इलाकों में जो सेना है उन तक लॉजिस्टिक पहुँचाने के लिए भी हवाई जो सर्विस है उसका इस्तेमाल किया जाता था और उसी के ज़रिए तमाम लॉजिस्टिक और जो सप्लाईज है उन्हें पहुंचाया जाता था। लेकिन अब इस हाईवे को लगातार चुनौती लेते हुए BRO कोशिश करता है कि हर साल इसे बहुत ज़्यादा समय तक खुला रखा जाए, और इस साल भी करीबन इस जनवरी के महीने तक लगातार इस हाईवे को खुला रखा गया है। और जोजिला पास सबसे बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि ये बर्फीली पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ से लिपटी हुई पहाड़ियाँ और खून जमा देने वाली सर्दी और ठंडी हवाएं यहाँ पर देखी जाती है, और उसके चलते बहुत ज़बरदस्त और कठिन चुनौतियाँ रहती हैं। करीबन लद्दाख, लेह और LAC के इलाकों में 25 डिग्री यानी माइनस तापमान और 40 डिग्री माइनस तापमान भी रहता है। तो इसमें आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की चुनौती यहाँ जवानों के लिए और ख़ासतौर पर BRO के लिए इस सड़क को खुला रखना है। वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी लगातार ये राहत की बात बन चुकी है, जिस तरह BRO इस हाईवे को बहुत समय तक खुला रखने को लेकर कामयाब हो चुका है। पहले 6 महीने तक लगातार ये कटा रहता था, अब इसमें कमी करते हुए 1.5 से 2 महीने तक ही इसको जो है यहाँ पर बंद किया जाता है। और ये उपलब्धि जिस तरह पिछले साल 20 जनवरी तक ली गई थी और इस साल 3 जनवरी से आगे लेते हुए कुछ और दिन तक भी BRO इस राष्ट्रीय राजमार्ग को कह सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक LAC इलाके को जोड़ता है उसे खुला रखने में कामयाब हुआ है, और इससे लगातार LAC के इलाकों तक जवानों की मूवमेंट और सप्लाईज भी लगातार पहुंची जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह चीन बीते कुछ सालों में लगातार LAC के इलाकों में कई गतिविधियां और कोशिशें करते हुए दिखा, उसके चलते ये हाईवे जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी मजबूती कहीं ना कहीं LAC पर जवानों को भी बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। और एक बार मेरे कैमरा पर्सन पैन करके आपको दिखाएं तो ये 11,643 फीट की ऊंचाई पर जोजिला पास है और खून जमा देने वाली सर्दी है। वही अंदाज़ा लगाए कि किस तरह BRO के जवान तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस स्ट्रैटेजिक हाईवे को खुला रखता है और देश के साथ जोड़ा रहता है। और जिस तरह LAC पर चीन की गतिविधियां हैं उसके चलते BRO बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, क्योंकि चीन को जवाब देने के लिए ये हाईवे जो है बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत राहत की बात है। तो कहीं ना कहीं TV9 वार्ता पर आप सटीक और महत्वपूर्ण तस्वीरें देश के उस हिस्से से देख रहे हैं जो बीते कुछ साल पहले 6 महीने तक कटा रहता था, और अब LAC के इलाके से जुड़ती हुई जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस समय भी आप खुली हुई देख सकते हैं। और यहाँ पर उसी के चलते तमाम जो BRO के ऑफिशियल्स हैं और बाकी आर्मी के यहाँ पर कह सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी है वो मौजूद है। और कहीं ना कहीं एक बार पैन करके दिखाएं, इस समय तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको बर्फ़ से लिपटी हुई पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, और इस तरफ अगर मुर्तज़ा दिखाएं तो ये हाथ अगर मेरा तो आप देखें तो इतना सुन है कि आप 2 मिनट से ज़्यादा
इसे बाहर नहीं रख सकते, और ग्लव्स लगाएं तो उसके बावजूद भी आप जो है ज़्यादा देर हाथ जो है बाहर नहीं रख सकते। उससे अंदाज़ा हो सकता है कि इन तमाम कठिन इलाकों में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। इस तरफ मुर्जा पैन करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं जो स्थानीय गाड़ियां भी हैं, यानी जो सिविलियन ट्रैफिक है वो इस स्ट्रैटेजिक हाईवे पर मूव कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत की हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वो तमाम इलाके हैं जो कहीं ना कहीं बहुत चुनौती भरे रहते हैं, और उसी का फ़ायदा दुश्मन लगातार उठाता है। और उन्हीं कमियों को लगातार दूर करते हुए जहां भारत इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, वहीं इन तमाम रास्तों को जोड़े भी रखने की लगातार बहुत बड़ी मुहिम शुरू की गई है। वहीं इसी हाईवे पर जोजिला टनल करीबन जो 14 किलोमीटर लंबी होगी, उस पर जो है लगातार करीबन 30% काम हो चुका है। उसके बाद ये तमाम इलाका LOC से जुड़ते हुए ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली टनल से साल भर जुड़े रहेगा, और उससे कहीं ना कहीं भारत की मजबूती इन स्ट्रैटेजिक इलाकों में बहुत बढ़ जाएगी। कैमरा पर्सन सईद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9।